पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात न होने पर रायमंड के घेराव की तैयारी। इमरान खान कहते हैं पार्टी शुरू हो गई, अब बात दबने वाली नहीं। वजीर आजम खुद जवाब क्यों नहीं देते? ठुमका पार्टी वालों में जुर्रत है तो रायवंड जाकर दिखाएं। ख्वाजा साद रफीक को गुस्सा आ गया, बनी गाला जाने की धमकी। कहते हैं पनामा लीक्स पर जो कमीशन वजीर आजम ने बनाया वही बनेगा। इमरान खान कौम से खिताब के ख्वाहिशमंद, सरकारी टीवी से तैयारियों का मुतालबा। पीटीवी पर सिर्फ सदर और वजीर आजम को खिताब का हक है, हुकूमत का मौक़िफ। खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर हैं, इमरान किस हैसियत में पीटीवी पर खिताब करेंगे? बिलावल का सवाल। नवाज लीग के बाद सबसे ज्यादा वोट लिए, कप्तान का जवाब। पाकिस्तान टेलीविजन से असेंबली की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मुझे हदायत चाहिए होती है नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब की। अगर वो मुझे हुक्म देंगे तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। परवेज रशीद ने बॉल स्पीकर को थ्रो कर दी। पीटीवी पर कौमी असेंबली की लाइव कवरेज पर अमल दखल नहीं, फैसला वजारत इत्तलात करती है। अयाज सादिक ने गेंद बाउंड्री से बाहर पहुंचा दी। पीटीवी जानिबदाराना कवरेज करता है, ऑपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर का ब्लैकआउट किया गया। खुर्शीद शाह की स्पीकर से नोटिस लेने के लिए दरखास्त, लाइव इंटरनेट स्ट्रीमिंग की तजवीज। असासों का मामला मियां बीवी का होता है, वजीर आजम का नाम पनामा लीक्स में कहां है? बच्चे खुद मुख्तार हैं, कार्रवाई का हुक्म कैसे दे सकते हैं? सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क, दरबार गुजार अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। असासे छुपाने वाले सियासतदान नाअहल हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन कारोबार नहीं छुपा सकता। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का ऑफशोर कंपनीज के मामले की तहकीकात का फैसला। परवेज मुशर्रफ ने जाने से पहले इजाजत क्यों नहीं ली? जजेस नजरबंदी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, 22 अप्रैल को अदालत में पेशी का हुक्म। पाक सरजमीन पार्टी की 24 अप्रैल को कराची में जलसे के लिए अवामी राब्ता मुहिम। मुस्तफा कमाल पंफलेट बांटने निकल पड़े, जगह जगह शानदार इस्तकबाल। नाजमाबाद में दुकान से समोसों की खरीदारी। कराची के शफीक मोड़ पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, एक की हालत तशवीशनाक, मुल्जिम का खाका तैयार। पेशावर पुलिस ने दोस्ती न करने पर नौजवान के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए, मकतूल का भाई मुश्तइल। कराकोरम हाईवे और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग, पाक फौज ने 600 किलोमीटर रास्ता बहाल कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं पनामा लीक्स की, जिस पर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। इमरान खान कहते हैं शफाफ तहकीकात न हुई तो सड़कों पर आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फैसले का वक्त आ गया है, रायवंड की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत से इंकशाफात होंगे। पनामा का हंगामा, ऑपोजिशन का शोर, हुकूमत मुश्किलात में घिरने लगी। इमरान खान ने फिर मुतालबात दोहरा दिए, कहते हैं मामले की तहकीकात चीफ जस्टिस से कराई जाए, गैर मुल्की माहिरीन को भी शामिल किया जाए, वरना कौम को सड़कों पर लाएंगे, फिर रायवंड जाएंगे। ऐसी कमीशन रखें जो पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे हो, लेकिन हो एक्सपर्ट्स की जो हिंदुस्तान में कमीशन बनी है। बाहर से भी इनको इंटरनेशनल ऑडिट फर्म बनानी पड़ती है, उसको बुलाएं। हमारी 20वीं सालगिरह हो रही है इस्लामाबाद में, उसमें मैं पूरा लाएमल दे दूंगा अपनी पार्टी को, सारी पार्टी को मैं बुला रहा हूँ। 24 को रायवंड इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद डी चौक नहीं होगा, इस बारी रायवंड होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान बोले, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मजीद इंकशाफात भी होंगे, कौम जान ले, फैसले का वक्त आ गया। 1 करोड़ कागज हैं जिनके अंदर जिसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट की। 1 करोड़ हैं, तो इसमें तो अभी पहली किस्त आई है। अभी तो जिस तरह मैंने कहा पार्टी शुरू हुई है,
अभी तो और चीजें सामने आने वाली है। गरजते बरसते इमरान खान ने वजीर आजम के खिताब पर तनकीद की, वज़रा की भी क्लास ली। इमरान खान की पार्टी ठुमका पार्टी बन चुकी है। तहरीक इंसाफ में जुर्रत है तो रायवन जाकर दिखाए, ये कहते हैं साद रफीक। मजीद उनका यह कहना था कि रायवन जाने वाले सुन ले, हमें भी बनी गाला का रास्ता आता है। पनामा लीक्स पर जो कमीशन वजीर आजम ने बनाया वो ही बनेगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं तहरीक इंसाफ असल में ठुमका पार्टी बन चुकी है, किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। पनामा लीक्स पर जो कमीशन वजीर आजम ने बनाया है वो ही बनेगा, क्योंकि हमें भी बनी गाला का रास्ता आता है। तो कुछ यूं कहें कि हुकूमत ने हाथ पकड़ाया, तहरीक इंसाफ ने बाजू ही पकड़ लिया। पीआईडी के बाद सरकारी टीवी पर नजर है। कप्तान पीटीवी पर कौम से खिताब के ख्वाहिशमंद है और तैयारी के लिए पीटीवी को बाकायदा मुरासला भी भेज दिया गया है। वजीर इत्तलात ने इस मुतालबे को, इस मुरासले को मुस्तरद कर दिया है। पीआईडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ एक कदम और आगे। पनामा लीक्स के मामले पर इमरान खान की पाकिस्तान टेलीविजन पर कौम से खिताब की ख्वाहिश। तहरीक इंसाफ का तैयारी के लिए पीटीवी को मरासला, वजीर इत्तलात ने ख्वाहिश रद्द कर दी। मरासले में कहा गया है कि सरकारी टीवी के जरिए वज़रा ने कौम को पनामा लीक्स के मामले पर गुमराह किया। पीटीवी किसी एक फर्द या खानदान की तशहीर के लिए नहीं बल्कि कौमी असासा है। इमरान खान ने कहा कि पीटीवी पर जब नवाज शरीफ खिताब कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। हम अब डिमांड करते हैं कि पीटीवी पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे से चलता है। अगर नवाज शरीफ को मौका देना था और उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे गए हैं ना, वो तो कौम के लिए, तो कौम का तो कुछ नहीं बिगड़ा था, उनके अपने ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, अपने खानदान के ऊपर कि उन्होंने पैसे यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजे हैं। तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मैं जरा जाके वहाँ और भी इंकिशाफात करूँ। इमरान खान की ख्वाहिश पर वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने कहा कि सरकारी टेलीविजन पर खिताब अरकान असम्बली नहीं, सिर्फ सदर या वजीर आजम कर सकते हैं। कौमी अदारे पे सिर्फ सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान कौम से खिताब कर सकते हैं। अगर किसी एक को इजाज़त देंगे तो फिर आपको 400 लोगों को मजीद भी इजाज़त देनी होगी। परवेज रशीद का कहना था कि अगर इमरान खान की ख्वाहिश पूरी कर दी तो पीटीवी को हर रोज 2-2 कौमी खिताब नशर करना पड़ेंगे। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। पीटीवी पर खिताब के मामले में बिलावल और इमरान आमने सामने आ गए। इमरान खान किस हैसियत में कौम से खिताब करना चाहते हैं? ऑपोजिशन लीडर तो खुर्शीद शाह हैं, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का, जबकि इमरान खान जवाब देते हैं कि दूसरी बड़ी पार्टी है इसलिए खिताब का हक है। तो पीटीवी पर खिताब के लिए कह तो दिया इमरान खान ने, इंतजामात करने के लिए भी खत लिख दिया, लेकिन बिलावल भुट्टो और इमरान खान आमने सामने आ गए हैं। पनामा लीक्स के मामले पर सारी ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद। ऑपोजिशन रहनुमाओं के कौम से खिताब के मामले पर भी खुर्शीद शाह इमरान खान के हामी निकले, लेकिन इस सारे हंगामे में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अलग लाइन ले ली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर तनकीद के तीर बरसा दिए। अपने ट्विटर पैगाम में बोले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो खुर्शीद शाह हैं, इमरान खान किस हैसियत में पीटीवी पर कौम से खिताब करना चाहते हैं? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी बिलावल भुट्टो को तुर्की बतुर्की जवाब दिया। कहने लगे उनकी पार्टी को मुल्क भर में दूसरे नंबर पर वोट मिले, इसलिए पीटीवी पर खिताब उनका हक है। बिलावल जो भी कहें, तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में सेकंड हाईएस्ट वोट मिली थी, तो मैं उस पार्टी का हेड हूँ जिसको दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वोट्स मिली हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम जवाब दें नवाज शरीफ को, जो उन्होंने अपने जाती यानी अपनी फैमिली की, मुल्क की नहीं, अपनी फैमिली के खातिर जो उन्होंने खिताब किया था, हमें भी वक्त दें। इमरान खान को सरकारी टीवी पर खिताब का हक है या नहीं, लेकिन इस मामले पर ऑपोजिशन के इत्तेहाद में दरार से हुकूमत जरूर फायदे में दिखाई दे रही है।
और पीटीवी पर किसका हक है, सबकी अपनी अपनी मंतक है। अब आपको बताएं कि परवेज रशीद ने कौमी असेंबली की कवरेज ना होने का मलबा अयाज सादिक पर डाल दिया। किसी को कवरेज से नहीं रोका, स्पीकर ने तो साफ साफ बता दिया। अयाज सादिक ये भी कहते हैं कि जो करती है वजारत इत्तलात खुद करती है। कौमी असेंबली इजलास की लाइव कवरेज, वजीर इत्तलात ने गेंद स्पीकर के कोर्ट में उछाल दी। अयाज सादिक का जवाबी बाउंसर, हुकूमत लाइव कवरेज अपनी मर्जी से करती है, मेरा कोई अमल दखल नहीं। स्पीकर अयाज सादिक की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान टेलीविजन से असेंबली की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए मुझे हदायत चाहिए होती है नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब की। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि कौन सी कवरेज लाइव करनी है और कौन सी नहीं, मेरे नोटिस में नहीं लाया जाता। मैंने कभी किसी कवरेज से रोका है, न कवरेज के लिए हिदायत जारी की हैं। अयाज सादिक ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनकी तरफ से पूरा इजलास लाइव दिखाने की इजाजत होती है। पीटीवी उनके मातहत इदारा नहीं है। लाइव दिखाने का फैसला वजारत इत्तलात खुद करती है। स्पीकर का कहना था कि परवेज रशीद को असेंबली इजलास की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आलात मुहैया करने का कहा था। उन्होंने जवाब दिया कि बैठकर मुशावरत करेंगे। शाकिर सोलंकी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। यहाँ गुप्ता कि खुर्शीद शाह ने पीटीवी पर अपोजिशन की तकारीर के ब्लैकआउट के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कहते हैं ईवान की कार्रवाई की इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर अयाज सादिक को तहरीर करदा खत में कहा कि पीटीवी पर अपोजिशन का मौक़िफ़ बहुत कम होता है या बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है। कौमी असम्बली में नुमाइंदगी के तनासुब से तमाम जमातों का नुक्ता नजर पेश किया जाना चाहिए। खुर्शीद शाह का कहना था कि स्पीकर कौमी असम्बली कस्टोडियन होने के नाते पीटीवी की जानिबदारी का नोटिस लें। उन्होंने कौमी असम्बली कार्रवाई की लाइव इंटरनेट स्ट्रीमिंग की तजवीज़ भी दे दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि ऑपोजिशन ने वजीर आजम के ऐलान करदा कमीशन को मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया है कि कमीशन में हाजिर सर्विस जज के साथ प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग रखे जाएं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं अदील वड़ाइच। अपोजिशन ने पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए हुकूमत के मुजव्वज़ा कमीशन को मुस्तरद कर दिया है। पनामा लीक्स की तहकीकात कौन और कैसे करे, जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। इंडिपेंडेंट कमीशन हो, चीफ जस्टिस बनाए, खुद हेड करें और अपने साथ ऐसे लोग रखें जो प्रोफेशनल टेक्निकल लोग हों। देखें, चीफ जस्टिस के नीचे जो कहा गया है कि एक बेंच बने, वही एक हल है, वरना लोग बाहर निकलें, सियासी पार्टियां बाहर निकलें। इस असेंबली में बैठने की क्या जरूरत है? अगर उनकी मर्जी का बन भी गया, आया वो उसके रिजल्ट्स कबूल करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल बैठ के सोचें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आवाम का पैसा है। जो उसके एक्सपर्ट्स हों उनको शामिल किया जाए। ये इन्वेस्टिगेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं बाहर के या यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, उनको लिया जाए ऑन बोर्ड। इसमें से कोई चीज़ नहीं निकलनी। इसी तरह उन्हें भी यकीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करते हैं। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि पनामा लीक्स की शफाफ तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की बजाय सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज साहिबान और गैर मुल्की माहिरीन पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील दिया जाए। कैमरामैन आबिद अली के साथ अदील वड़ाइच, दुनिया न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। जबकि सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने पनामा लीक्स के इंकशाफात पर ऑफशोर कंपनियों के बारे में तहकीकात का फैसला भी कर लिया है। देखें राजा उस्मान ताहिर की रिपोर्ट। ऑफशोर कंपनियों का हंगामा, सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का तहकीकात का फैसला, तमाम इदारों से तफसीलात तलब की जाएंगी। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला का ऐलान, कहते हैं असासे छुपाने वाले सियासतदान नाअहल हो सकते हैं। सलीम मांडवी वाला ने कहा कि ऑफशोर कंपनियों की कानूनी और गैर कानूनी हैसियत का तयन किया जा सकता है। कोई भी बिजनेसमैन अपने कारोबार को छुपा नहीं सकता। ऑफशोर कंपनियों के जरिए टैक्सेस बचाना नामुनासिब फेल है। सियासतदानों को ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात भी इलेक्शन कमीशन को फराहम करना पड़ेंगी। सलीम मांडवी वाला का कहना था कि ऑफशोर कंपनियों के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी आ सकती है। राजा उस्मान ताहिर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
दूसरी जानिब पनामा लीक्स के मामले पर वजीर आजम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जाने वाले अदालत को मुतमईन न कर सके। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम के बच्चों की शादियां हो चुकी, वो खुद मुख्तार हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दे सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस जुल्फिकार पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू मौलवी इकबाल हैदर की दरखास्त की समाअत। अदालत ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि पनामा लीक्स में वजीर आजम या उनकी अहलिया का नाम कहाँ है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि लीक्स में वजीर आजम के बेटे और बेटी का नाम शामिल है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, असासाजात का मामला मियाँ और बीवी का होता है, इसमें बच्चे कहाँ से आ गए। नवाज शरीफ के बच्चों की शादियाँ हो चुकी, वो खुद मुख्तार हैं, वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म कैसे दे सकते हैं। अदालत को मुतमईन किया जाए, दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं। खबर की दुनिया में कुछ और अपडेट्स भी आपसे शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें कराची से, जहाँ पर शफीक मोड़ के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया था। इब्तदाई तौर पर 2 अफराद जाँ बहक हुए थे और तीसरा शख्स जख्मी हुआ था। अब इत्तलात आई हैं कि तीसरा जख्मी भी दम तोड़ गया है। साथ ही पुलिस ने हमलावर का खाका भी जारी कर दिया है और इस खाके के मुताबिक हमलावर की उम्र 25 से 30 साल थी और हमलावर का जो खाका है वो एरी शाहिदीन की मदद से तैयार किया गया। एक और अहम खबर आपको दे पेशावर से, जहां पर नौजवान के अंधे कत्ल का सुराग मिल गया है। पुलिस ने हशमत अली के कत्ल के मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। फजल हादी और गुफरान ने दोस्ती न करने पर हशमत को कत्ल किया। हशमत अली को 24 फरवरी को कत्ल किया गया था और अब इस अंधे कत्ल का सुराग मिल गया है। पुलिस ने हशमत अली के कत्ल के मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फजल हादी और गुफरान नामी शख्स ने दोस्ती न करने पर हशमत अली को कत्ल किया था।